वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं जी। आज है जी 8 तारीख और 8 तारीख को जिनकी बर्थडे है जी उनको हम विश करेंगे। आज की बर्थडे लिस्ट मेरे सामने है जी आरिफ अली, आयशा इमरान और 27 राजा की बर्थडे है, हुसैन अरहम, हसन और अब्दुल्ला। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। चलें जी, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आप एक और बर्थडे लिस्ट है जी, वो भी हमने शामिल करनी है, बट अभी मौसम की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करना जरूरी थी। वीकेंड पे बहुत सारे लोगों के प्लान्स होते हैं, बर्थडे से शादियां हैं, तो बारिश अब होगी या नहीं, सर्दी कितनी होगी, आपको बताएंगे टुडेज वेदर में। अच्छा जी, मौसम की सूरत हाल और एयर क्वालिटी भी आज की पूछते हैं जी क्या है, वो हम समरा की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद है समरा, ओवर टू यू। पहले फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बदस्तूर बरकरार है। इस वक्त भी शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त है, जबकि लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI की शरह 600 से भी ज़्यादा है। इस वक्त भी हद निगाह में कमी देखी जा रही है, मंजर धुंधलाया हुआ महसूस किया जा रहा है। तो ऐसे में माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो एहतियात का दामन अपनाए रखें, क्योंकि इस वक्त भी जो है वो फ़िज़ा में आलूदा ज़रात मौजूद हैं। हवाओं की रफ्तार बहुत कम है, 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ा में आलूदा ज़रात PM 2.5 और PM 10 मौजूद हैं, जो कि इंसानी सेहत को भी मुतासिर करने का बाइस बन रहे हैं। इस वक्त जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो आंखों में जलन और चुभन का भी बाइस बन रही है और सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो माहिरीन की जानिब से शहरियों से यही कहा जा रहा है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं और दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद करते रहें, क्योंकि स्मोक जो है वो इंसानी सेहत पर गहरे असरात मुरतब कर रही है। तो शहरी जितना एहतियात बरतेंगे उतना ही स्मोक से जो है वो महफूज रह सकें। दूसरी जानिब में मौसम के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त जो है वो ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री और कम से कम जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 47% है और महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज भी शहर लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। बारिश नहीं हो रही तो फ़िज़ा में जो है वो आलूदा ज़रात मौजूद हैं, वो ज़मीन के गिर्द जो है वो जमा हो रहे हैं, बजाय इसके कि वो फ़िज़ा में मौलिक हों, तो जिसके बाद जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक में भी इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो फ़िज़ाई आलूदगी में कमी देखी जाएगी, लेकिन अगर मौसम इसी तरह से खुश्क रहा तो आगे चलकर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स में मज़ीद इजाफा देखने में नजर आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। समरा कह रही हैं अगर बारिश होगी, जिसके इम्कानात भी थोड़े ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आएगी। तो ये तो ऑब्वियस है जी चीज़ें, बट अब ये देखना है कि बारिश के इम्कानात तो ज़ाहिर किए जा रहे हैं, बारिश होती है नहीं। सर्दी की शिद्दत में हम देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप इजाफा हो रहा है जी, थोड़ी सी एहतियात करेंगे। आती सर्दी भी बच्चों के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है। बाकी स्मॉग अभी है, आज शहर लाहौर दूसरे नंबर पर है, तो प्लीज़ बाहर कहीं निकलें। वीकेंड पे हमारा
एक्चुअली बिहेवियर ये होता है कि हम बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं, और वो थोड़ा सा इस चीज़ को आप जो है वो कम कर सकते हैं, इसकी हौसला शिकनी करेंगे, तभी ये चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, लेकिन अगले सेगमेंट से हमेशा मुझे कुछ शिकायत मौसूल होती हैं। मुझे नहीं है जी, मैं तो शायद 1-2 दफ़ा अपनी मदर इन लॉ के साथ सब्ज़ी लेने के लिए जाती हूँ, और मैं गाड़ी तक ही रहती हूँ, वही उतर के सब्ज़ी लेती हैं, भावताव भी करती हैं और करना भी चाहिए। बट इशू क्या है? इशू ये है कि जब कभी हम रेट लिस्ट बताते हैं तो हमें इस तनकीद का सामना रहता है। लोग कहते हैं भैया आपने जो रेट बताए नीचे कमेंट्स में मैं पढ़ रही होती हूँ, इस रेट पे सब्जी नहीं मिल रही मार्केट पे। तो जनाब हमारा इसमें कोई कसूर नहीं होता, हम अपने रिपोर्टर को फील्ड में उतार देते हैं, फील्ड में उतारते हैं, और फील्ड में उतार के हम उसको कहते हैं कि जी आपने एक मार्केट में नहीं जाना, आपने डिफरेंट मार्केट में जाना है। डिफरेंट मार्केटों में भेजने का मकसद क्या होता है? डिफरेंट मार्केटों में भेजने का मकसद ये होता है कि पता चल जाए कि वो रेट लिस्ट जो कि सरकारी है उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, आपको अच्छी सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, अगर अच्छी क्वालिटी की है वो किस कीमत पर मिल रही है। आपकी पीरा फोर्स मार्केट में आ रही है, ये भी मैं अब अपने रिपोर्टर्स को कहूँगी कि वहाँ जहाँ कहीं जाती हैं ना, वहाँ ज़रूर ये पूछा करें कि यहाँ कभी पीरा के अहलकार आए हैं, रेट लिस्ट पे आप अगर अमल नहीं करते तो इस पर कभी एक्शन हुआ है। ये भी हम आइंदा से एक चीज़ शुरू करते हैं कि रिपोर्टर्स से कहेंगे कि हमें ये भी मार्केटों से पूछ के बताएं। सो हम कभी एक जगह पे नहीं अपने रिपोर्टर को भेजते, डिफरेंट लोकेशन पे जाते हैं। कभी टाउनशिप की मार्केट में चले गए, कभी समनाबाद, कभी गुलशन रावी, कभी मॉडल टाउन, तो हर जगह पे रेट अलहदा होते हैं। अब इसमें किरदार आता है आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, आपकी इंतजामिया का, क्योंकि अब इनकी तरफ से उस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। तो होता क्या है, पोश इलाकों में सब्जियाँ अलहदा मिल रही हैं और पोश इलाकों में अच्छी क्वालिटी की सब्जी पड़ी है। बट लोग कहते हैं कि जी अगर आप चले जाएं शुमाली लाहौर वाली साइड पे, बागबानपुरा, शालीमार, यहाँ पे सब्जियों की 2-3 क्वालिटी हैं, तो कीमत पे कभी भी अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ये चीज़ हम पहुँचाते हैं इंतज़ामिया तक और बार बार आपकी रिक्वेस्ट पहुंचाते हैं। अब इंतज़ामिया इस पर कितना काम करती है? सर वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ निशानदेही करना है कि ना तो क्वालिटी अच्छी है, ना तो एक कीमत पर सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। तो आज की रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे, देखते हैं आज के भाव। सो अफशा हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलेंगे। अफशा, ओवर टू यू। मार्केट में आपको सब्जियों की कीमतों के हवाले से आगाह करें तो सरकारी रेट लिस्ट में प्याज की सरकारी कीमत 140 है, लेकिन ये बाज़ार में 300 रुपये और 350 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत सरकार की जानब से तो 90 रुपये दर्ज कर दी गई है, लेकिन ये बाज़ार में अभी भी 240 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड की सरकारी कीमत 430 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 630 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी की सरकारी कीमत 180 है, लेकिन ये 240, जबकि आलू की सरकारी कीमत 90 है, लेकिन ये 110 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। साग की सरकारी कीमत 30 रुपये है, लेकिन इसकी भी कीमत को बढ़ाकर 50 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टीनों की सरकारी कीमत 130 है, लेकिन ये 160 है, जबकि गाजर देसी की सरकारी कीमत 70 है, लेकिन ये अपनी कीमत के बरक्स 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहे हैं। मटर की सरकारी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, 270 है इसकी सरकारी कीमत, लेकिन ये 300 रुपये तक का फ़रोख्त किया जा रहा है। तो चाहे मटर हो, गाजर हो, साग हो या प्याज हो, सबकी कीमत में ही इजाफा करके फ़रोख्त किया जा रहा है। और यहाँ पे प्राइस कंट्रोल में जो स्टेट जिनका काम है इन कीमतों को सही कीमतों पे फ़रोख्त करवाना चीज़ों को, वो मंज़िल। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए जी, अब हमारी रिपोर्टर भी फील्ड में और वो कह रही हैं कि जी अलग अलग कीमतों पे फ़रोख्त किया जा रहा है। तो यही मकसद होता है हर रोज़ शेयर करने का। एंड सेकेंडली हम आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं कि अगर आप मार्केट में जाएं तो आप उतने पैसे तो कम से कम लेके जाएं कि आपने जो सी सब्ज़ी खरीदनी है आपको आइडिया हो जाए कितने की मिल जाएगी। एक और बर्थडे लिस्ट है, डॉक्टर फैज़ान की सालगिरह, हूर फातिमा की सालगिरह है, मोहम्मद मूसा, अली हैदर और जी इसके बाद मोहम्मद उमर की सालगिरह है। आप सब लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। कल है जी 9 तारीख, 9 और 10 नवंबर। जिसकी बर्थडे है हमें पिक्चर्स भिजवा दें, आप प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं जी। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अगर आप किसी को स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं तो ज़रूर हम उनकी सालगिरह भी शामिल करेंगे और उनकी बर्थडे को स्पेशल बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे माल का हाल। सो करेंसी रेट जो हैं, क्योंकि इनमें भी उतार चढ़ाव रहता है, सो वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सो रेट लिस्ट हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब आ जाते हैं जी आज की हेल्दी टिप की तरफ। अंगूर के फ़वाइद हम आपको बताएंगे। फ्रूट वैसे ही कुछ होते हैं जिसमें डायबिटीज़ के पेशेंट को मना किया जाता है, चलिए आप मैंगो जो है उसका इस्तेमाल कम कर लें, बट ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सो अंगूर मार्केट में है जी। वो लोग जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं उनको फ़ायदे इसके क्या क्या हैं नहीं पता होते, हम बता देते हैं, लेकिन क्वांटिटी हमेशा मैटर करती है। तदाल में रह के आपने जो चीज़ खानी है आप खा सकते हैं। हड्डियों के लिए आपके बहुत अच्छे हैं जी। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है। फिर इसके साथ साथ हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है जी। आपकी दिल की सेहत जो है वो इससे बहुत अच्छी रहती है अगर आप अंगूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 कप अगर रूटीन में आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका जो है वो बेहतर रखता है, और साथ साथ जिन लोगों को मसाइल रहते हैं कि जी मेमोरी लॉस हो जाती है, अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों में स्पेशल एक खासियत रखी होती है। होता क्या है कि अगर आपको इसका नुकसान हो रहा होता है ना, तो आप या तो उसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं, यानी वो आपको फ़ायदा पहुंचाने के अलावा जो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, या फिर इसकी टाइमिंग समटाइम मैटर करती है कि खाने के फ़ौरन बाद आपने खा लिया और ज़्यादा खा लिया, आपको भूख लगी थी तो एकदम से बहुत ज़्यादा खा लिया। सो ये तमाम चीज़ें जो है ना अक्सर हमें गलती की तरफ ले जाती हैं। सोते हुए खा लिया। अब फ्रूट आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचाते हैं, बट आपने बस ये देखना है इतदाल के साथ खाएं, रूटीन में खाएं। बच्चों बड़ों के लिए सबके लिए ये बहुत ज़्यादा मुस्तनद है जी। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला है। सो ये थी अंगूर जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं जी। हमारे साथ रही। वेलकम बैक वंस अगेन। सो मेरे समेत बहुत सारे लोगों का कंसर्न, ना सिर्फ ख़वातीन का बल्कि अब तो मर्दों का भी कंसर्न है कि उन्हें खूबसूरत दिखना है। तो खूबसूरत दिखने के लिए आज जिस ब्रांड के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त नज़र आए जी, चमकती हुई नजर आए, अब रंग गोरा नहीं, आपको अच्छी खूबसूरत साफ शफाफ और चमकती हुई स्किन चाहिए, तो सुकून वेलनेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए लेकर आए। अच्छा, आज हम 3 प्रोडक्ट्स के बारे में, वैसे तो मार्केट में इनकी बहुत ज़बरदस्त रेंज मौजूद है, बट आज हम बात करेंगे एक स्किन के हवाले से, और बहुत बड़ा इशू क्योंकि हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी इनकी एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, उसका भी जिक्र करेंगे, और साथ ही साथ जॉइंट पेन का मसला आज हर किसी को है, तो इसके लिए सुकून वेलनेस ने एक ज़बरदस्त ऑयल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। तो वो ऑयल किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसकी खुसूसियात क्या हैं, वो भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने बात करनी है ब्राइट स्किन के हवाले से, क्योंकि मेरा आपका सभी लोगों का कंसर्न ये रहता है कि हम खूबसूरत दिखने चाहिए जी। डायरेक्टर स्कूल वेलनेस डॉक्टर हिरा खान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि लोग जो है ना, इतनी माशाल्लाह से अवेयरनेस आ गई है, चीज़ों के बारे में सुनते हैं, उनके बारे में तमाम जाके जो है वो डिटेल्स देखते हैं, अच्छी चीज़ है। अब सुकून वेलनेस के बारे में अगर मैं देखूँ, इनकी प्रोडक्ट्स हमेशा मैंने देखे हैं बड़ी ज़बरदस्त रही हैं, लोगों का फीडबैक बड़ा अच्छा रहता है। सो अब इस रेंज को बढ़ाते चले जा रहे हैं ना। बिल्कुल। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें जो नई एडिशन हुई है, मुझे उसके बारे में बताइएगा, प्लान क्या था इसका? प्लान यही था, जैसे आप भी बार बार ब्यूटी प्रोडक्ट्स कह रही हैं, न्यू ग्लो हमारी जो टैबलेट्स हैं वो एक इनोवेशन है, वो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन
वो एक जो फीमेल की वेल बीइंग के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स उसमें मौजूद हैं। जब हम कोई ब्यूटी सप्लीमेंट लेते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए 4 चीज़ें हमें साथ अलग से लेनी पड़ती हैं, सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं सपोर्टिव। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। न्यू ग्लो एक ऐसी टैबलेट है दैट इज़ अ सिंगल डोज। वो आप एक टैबलेट लेंगे और आपकी ब्यूटी, आपकी जर्नल वेलबींग, आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। यानी आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, नेल्स भी अच्छे हो हेयर, जाएंगे। स्किन, नेल्स प्लस जर्नल वेलबींग, आप एक्टिव फील करेंगे, आप हेल्दी फील करेंगे। अच्छा। आपका मूड बेहतर होगा। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, क्योंकि हेयर, स्किन, नेल्स की आपने बात की, तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे माइंड में आता है बायोटिन। इसमें 2500 माइक्रोग्राम बायोटिन की डोज मौजूद है, जो कि हम सिंगल ले रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम न्यू ग्लो के और इंग्रेडिएंट्स को देखें, कोलेजन है इसमें, जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर करता है, रिंकल्स को कम करता है। उसके बाद हमारे पास ALA है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। ये सब स्किन में, ब्यूटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो बहुत जबरदस्त है। यानी आपको 3-4 मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, वो 3-4 मेडिसिन एक ही मेडिसिन। और अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई बात, हमारे पास आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, ये सब भी न्यू ग्लो में मौजूद है। बहुत बड़ा मसला है आजकल खवातीन का, खास तौर पर बात करें। आयरन अगर डेफिशिएंसी है, आप लेथार्जिक फील करते हैं, आपकी स्किन अच्छी नहीं होती, चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, ओवरऑल उसका इम्पैक्ट ना आपकी हेल्थ पे भी आता है और यस आपकी ब्यूटी पे भी आता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, न्यू ग्लो इज नॉट जस्ट फॉर ब्यूटी, इट इज फॉर जनरल वेलबींग, योर ओवरऑल हेल्थ एंड ब्यूटी ऑफ कोर्स। मुझे बताएं किस एज की बच्चियां ये इस्तेमाल कर सकती हैं? मर्द खवातीन दोनों के लिए है, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है? एक दिन में टैबलेट लेनी है आपको? अच्छा, 1 to 2 टैबलेट्स हम न्यू ग्लो की डेली ले सकते हैं। जहाँ तक हमने बात की, आपने जैसे बात की कि बच्चे ले सकते हैं, किस एज की बच्चियाँ, ये बच्चे भी ले सकते हैं, मर्द भी ले सकते हैं, मर्द हजरात, जेंट्स, लेडीज, सब के लिए। अब खवातीन से ज्यादा मर्दों को खूबसूरत लगने का शौक है, इसलिए खूबसूरत लगने का शौक तो सबको होता है और अपना ख्याल भी करना चाहिए। तो न्यू ग्लो फॉर मेन भी है, फॉर लेडीज भी है। ऐसा नहीं है कि इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर फीमेल्स। हाँ, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स फीमेल में ज़रा बेहतर सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये आप किसी भी एज ग्रुप से अबव 12 ईयर्स आप इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। सही। इसके लिए अगर हम एज लिमिट देखें, अब जिस तरह आपने बात की, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आजकल हम कोलेजन देख रहे हैं, वो आपके 30 ईयर्स के बाद जो है वो स्किन पे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक टेबलेट इतना जादुई असर रखती है कि आपके स्किन के इतने मल्टीपल इशू जो हैं वो हल हो जाते हैं। फीडबैक मार्केट से कैसा आया? बहुत अच्छा फीडबैक आया, और जो बेहतरीन बात है इसकी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो 2 से 3 सप्लीमेंट्स काम करते हैं, न्यू ग्लो अकेले वो काम करेगा। आपको 2 से 3 टैबलेट्स या कैप्सूल्स अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग इवन ड्रिप्स लगवा रहे होते हैं। सो न्यू ग्लो इज़ इनफ फॉर एवरीथिंग, फॉर ब्यूटी, फॉर जर्नल हेल्थ। पता क्या करते हैं मार्केट में चीज़ें, अगर हम देखें या आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आपको आयरन के लिए अलहदा मेडिसिन दी जा रही होती है, फेस पे लगने के लिए क्रीम्स अलहदा दी जा रही होती हैं। वो मतलब एक प्रॉपर पैकेज होता है जो आपने, अब इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता। बिल्कुल मुश्किल से आप रात वाली केयर आप अलहदा करें, दिन में आपने एक अलहदा केयर करनी है, बट एक मेडिसिन अगर आप ये लेंगे तो वाकई न्यू ग्लो आ जाता है। न्यू ग्लो आ जाता है। और न्यू ग्लो ये जो AM PM स्किन के रूटीन, नाइट डे, इसको सबको ख़त्म करने के, झंझट ख़त्म करने के लिए न्यू ग्लो को डिज़ाइन किया गया है कि आप एक टैबलेट लें एंड दैट इज़ इनफ फॉर यू फॉर होल डे। ठीक हो गया। सो कोई स्पेसिफिकेशन अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि हम आयरन की मेडिसिन अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं ना कि आप खाने से पहले या कुछ खाने के साथ ना लें, थोड़ा सा बीच में इसका गैप, कोई टाइम किसी भी टाइम आप ले सकते हैं? किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो हम आफ्टर फूड अगर लें तो उसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन बॉडी में बेहतर होती है, क्योंकि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारी बॉडी में नेचुरली मौजूद होते हैं। वो डेफिशिएंट हो जाते हैं मल्टीपल रीजंस की वजह से। हम इसको एज अ सपोर्टिव सप्लीमेंट जब लेते हैं तो आफ्टर मील हम इसको इजीली ले सकते हैं। ठीक हो गया। जब कभी भी ना हम हेयर की या स्किन की बात करते हैं तो हम थोड़े जल्दबाज भी हैं हिरा, तो हम इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं कि इसके रिजल्ट्स कब आना शुरू होंगे। तो कितनी देर में इसके रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि आपकी स्किन अच्छी होना शुरू होगी? वो डिफरेंस आप खुद फील कर सकते हैं? अच्छा, जहाँ तक डिफरेंस फील करने की बात है, अगर रेगुलर यूज़ करें तो विद इन अ मंथ हमें वो डिफरेंस फील होना स्टार्ट हो जाता है, और विद इन 3 मंथ्स तो आप कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे न्यू ग्लो के यूज़ के साथ, अपनी जर्नल वेलबींग में भी और हेल्थ में, और उसके साथ साथ ब्यूटी में तो न्यू ग्लो काम कर ही रही है। चलें जी, ज़बरदस्त। और अभी 1-2 प्रोडक्ट्स और हैं जिनका हमने जिक्र करना है। न्यू ग्लो के फीचर्स क्या हैं और किस तरह से आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आती है, आप किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद आते हैं हम, हिरा हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर हिरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, सुकून नाम से ही फील हो रहा है कि अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको सुकून देती होंगी। इजी गो क्या है? इजी गो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। ब्लड प्रेशर आजकल हर किसी का मसला है। आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर के लिए टैबलेट्स ले रहे हैं, ड्रिप्स लगवा रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं। कभी आपने सुना है कि ऑयल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो? ये तो मैं आपसे सुन रही हूँ। मैंने तो लोगों को हर साल ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते देखा है। ये इजी गो है और ये वो ऑयल है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ये वो इनोवेशन है कि जिस पे सुकून काम कर रहा है। अच्छा, हमारे पास इजी गो एसेंशियल ऑयल का ब्लेंड है। इस्तेमाल कैसे करना है इसका? इसका तरीका इस्तेमाल बहुत इजी है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन पॉइंट्स होते हैं, पल्स पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे हम इसको अप्लाई करें एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स को तो इनकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। हम इजी गो को अपने टेम्पल्स पे मसाज कर सकते हैं, बैक ऑफ द नेक पे मसाज कर सकते हैं और रिस्ट पे। इजी गो के हम फ्यू ड्रॉप्स लेंगे और इन 3 पॉइंट्स पे हम मसाज करेंगे। अच्छा जी, ये है ऑयल। इजी गो एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। अच्छा, ये बनाया किस चीज़? मैं तो हैरान हो गई हूँ। वो इलाज जो कि आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि मेडिसिन से होता है, बिल्कुल, अब वो ऑयल से होना शुरू हो जाएगा। सो आपने करना क्या है? इसके कितने ड्रॉप्स लेने? इसके 4 to 5 ड्रॉप्स लेने हमने इजी गो के। और इसके अंदर जैसे आपने पूछा कि ये काम कैसे करता है, इसमें 8 डिफरेंट एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स हैं जो 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, मैं अपने साथ वो तमाम रिसर्चेस लेके आई हूँ कि जो क्लेम करती हैं कि इजी गो में जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो अगर हम सिंगल भी डिस्कस करें, जैसे हम लिवेंडर से स्टार्ट करें तो लिवेंडर हमारा ब्लड प्रेशर को अगर हम सिंगल भी यूज करें, नेचुरल चीजें हैं जो मेरे सामने लिखी हैं, बिल्कुल लिवेंडर इसके अंदर मौजूद है, वो हमारे ब्लड प्रेशर को नेचुरली जो है कंट्रोल करता है स्ट्रेस को कम करके, क्योंकि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का एक एलिमेंट स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन भी होती है। उसके बाद इसके अंदर रोज ऑयल है एंड रोज ऑयल हैज एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग एंड लोअरिंग। और ये रिसर्च आर्टिकल्स कह रहे हैं और हम इजी गो में ये चीज़ क्लेम करते हैं कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज रखता है कि आपको हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और हाइपरटेंशन की तरफ ना जाने में। ये भी एक बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा सवाल है कि अब ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर ये होता है कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन एक प्रेशर से चल रही होती है वो नॉर्मल जब होती है, जब वो इंक्रीज हो जाती है तो वो हम हाई ब्लड प्रेशर कंसिडर करते हैं, कम हो जाती है तो लो ब्लड प्रेशर। जब एक लंबे अरसे तक, तवील अरसे तक हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है और हम ये बात इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही रहता है तो वो हाइपरटेंशन कहलाता है। और ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है, हमारा ब्लड प्रेशर अगर किसी वजह से, किसी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन या किसी इवेंट की वजह से ज़्यादा हो गया तो हम उसको डायरेक्ट हाइपरटेंशन कह देते हैं। हिरा, कुछ लोग तो सोचते ज़्यादा हैं तो उनको ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा एसेंशियल ऑयल ब्लेंड है इजी गो, ये हाइपरटेंशन को रिवर्स करने में और रेगुलाइज करने में भी हमारी हेल्प आउट करता है ताकि हाइपरटेंशन की तरफ आप जाएं ही ना। जब स्ट्रेस हो, एंजाइटी और टेंशन हो, इजी गो के इंग्रेडिएंट्स वहाँ से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, उसके लेवल्स को बॉडी में कम करते हैं। जब टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कम होगा अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम होगा, अल्टीमेटली आप हाइपरटेंशन की तरफ ही जाएंगे और सुकून से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, अब आपने इसका मसाज करना है बहुत माइल्ड सा कि प्रॉपर जो हम ऑयल लगा के मसाज करते हैं, ऑयल का नाम सुनते हैं ना लोगों के ज़हन में, तो माइल्ड सा मसाज करना अगर आप सर पे कर रहे हैं तो हल्का इजी को जो है ना वो एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स है, ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, इसको भी कभी क्लियर करेंगे। एसेंशियल ऑयल ब्लेंड्स और ऑयल में हमने इजी गो के फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं अपने टेम्पल्स पे, बैक ऑफ द नेक पे और रिस्ट पे लाइट मसाज करना है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इन पॉइंट्स पे तो जो हमारी एब्जॉर्प्शन है वो वैसे ही बहुत बेहतर होती है। सो आपने क्या करना है जी, 2-3 ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स आपने बोला हाथ पे ले लें और उसको आप अपनी इन 2 फिंगर से बहुत अच्छे तरीके से, आसानी से, आराम से करेंगे, वो ब्लेंड हो जाएगा। कितनी देर तक मसाज करना है? विद इन 2 to 3 मिनट्स इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, क्योंकि हमने 4 to 5 ड्रॉप्स लेने और डिफरेंट अपने पल्स पॉइंट पे मसाज करनी है
तो अच्छा इतना ही हिरा, time मुझे ये होता है। बता दें कि जब कभी ना आपका सर दर्द हो तब भी ये इफेक्टिव हो सकता है, ब्लड प्रेशर ना भी हो? कुछ लोगों को अब ऑफिस से काम करके जा रहे हैं, काम की ज्यादती की वजह से सर में दर्द रहते हैं, तो ये इफेक्टिव है सर दर्द के लिए भी? बिल्कुल, ये अब मैंने आपको बताया कि टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ब्लड प्रेशर को हाई करने में और हाइपरटेंशन को लीड करने में। तो इजी गो बिल्कुल हमारे सर दर्द में काम करता है, टेंशन में इजी गो बहुत अच्छा काम करता है। मैंने बताया कोर्टिसोल के लेवल्स को कम करता है, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी उन सब को इजी गो जो है वो बेहतरीन तरीके से कम करता है और अल्टीमेटली उससे ये होता है कि रेगुलाइज करने में मदद करता है हमारे ब्लड प्रेशर कुछ को। स्पेसिफिक कंडीशंस में ना, लेट्स सपोज प्रेग्नेंट हैं खवातीन, तो उनको मना कर दिया जाता है कि आपने मेडिसिन नहीं लेनी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर, हाँ। प्रेग्नेंट क्योंकि उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, तो डॉक्टर के क्योंकि मशवरे अपर के फेस साथ- पे यूज होना है ना अपने स्किन के ऊपर ही, तो मुझे लगता है कि आज सच कोई नहीं होगा, बट स्टिल जैसे कि अगर आप कह रही हैं तो ये अच्छी चीज़ है कि आप अपने डॉक्टर के मुताबिक जो अगर इस्तेमाल कर लें। दिन में ब्लड प्रेशर के मरीजों को कितनी दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है? अच्छा, दिन में ऐसा होता है कि मोस्टली अगर जिनको ब्लड प्रेशर का इशू रहता है तो उनको पता होता है कि उनका ब्लड प्रेशर किस पर्टिकुलर टाइम पे रेज्ड है, आप उस टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पूरे दिन में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हम इजी गो को बिफोर बेड टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस फील कर रहे हैं, काम की वजह से थकावट हो गई है, एंजाइटी हो रही है किसी भी वजह से, तो हम उस टाइम पे इसको इजी गो के फ्यू ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं और ये वहाँ से हमारी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को आपने सबसे कंट्रोल पहले कर कहा देगा। बिफोर, अगर आप सोने लगे हैं जी, उससे before पहले, तो bedtime ज़्यादा easy go। इसके इफेक्टिव नताइज आते हैं? बिल्कुल, मोस्टली जो हम मेडिकेशन वगैरह भी लेते हैं, आपने देखा होगा, तो वो हाइपरटेंशन की या ब्लड प्रेशर कंट्रोल की बिफोर बेड टाइम होती हैं कि वो सारी रात जो है वो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलाइज करे। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर हम इसको बिफोर बेड टाइम यूज़ करें। लेकिन ईजी गो को हम हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दिन में किसी भी टाइम इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपने पैकेजिंग देख ली, बहुत इजी टू कैरी है। आप अगर शो करके थक जाए या किसी वजह से आपको एंजाइटी हो, आप साथ लेके आएँ, आप खुद यूज़ करके चले हमें जी, feedback दें। एंजाइटी, ब्लड प्रेशर और आप जो लोग मुसलसल सर में दर्द फील करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। किसी भी एज ग्रुप में ये काम आती है कि जी, आपकी बिल्कुल। एज, कुछ लोग होते हैं ना कि 60 प्लस है, ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बल्कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो ये बताते हैं, जो मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की, और उसके अलावा जो हमारे पास डेटा भी है, जो हमने भी ट्रायल्स किए, उन्होंने ये बताया कि ऐसे पेशेंट्स जो क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स थे विद मल्टीपल अदर डिजीज़ेज़, और ऐसे पेशेंट्स के जो हाइपरटेंशन एक लंबे अरसे तक फेस कर रहे थे, उनमें बड़े अच्छे और बड़ी जल्दी हमें रिजल्ट्स मिले चलें इजी जी, गो। दैट्स रियली ग्रेट। यानी अब दवाइयाँ खाने से जान छूट जाएगी, आपके पास इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है। जॉइंट पेन के लिए भी आपकी एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में मुझे बता दें। जॉइंट पेन के लिए जॉइंट ऑन हमारी प्रोडक्ट है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में सबसे ज़्यादा मसला हमें जॉइंट्स पेन का होता है। डेली एक्टिविटीज़ करने में मुश्किलात आती हैं, नमाज पढ़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में, जॉइंट ऑन वहाँ पे बेस्ट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे पास मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। जी, ठीक हो गया। ये भी एसेंशियल ऑयल ब्लेंड है। जॉइंट ऑन में भी हमारे पास 11 डिफरेंट एसेंशियल ऑयल मौजूद हैं और ये भी हमने टॉपिकली यूज़ करना है। जिस भी जॉइंट में हम पेन फील करें, स्टिफनेस फील घुटने करें, में अगर दर्द है, घुटनों बैक में अगर पेन बिल्कुल है। कोई भी जॉइंट। अच्छा। हमारी बॉडी में ओवर 300 जॉइंट्स हैं। अगर ये आप फिंगर देखें, इस फिंगर में भी 3 जॉइंट्स मौजूद Exactly हैं। तो ऐसे। जॉइंट एक ऐसी चीज़ है कि बॉडी में सबसे ज़्यादा हमारे जॉइंट्स मौजूद हैं, ओवर 300 जैसे मैंने बताया। किसी भी जॉइंट में पेन है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, किसी भी वजह से, तो हम वहाँ पे जॉइंट ऑन को यूज़ करेंगे। सही। अच्छा, नमनेस भी फील हो रही होती है पेन के साथ, आपको ऐसे लग रहा होता है हाथ सुन्न होना शुरू हो गया, उसमें भी ये बहुत वो इफेक्टिव पेन की वजह से ना, तो जब पेन होती है और पेन रेडिएट, बेसिकली पेन आपकी रेडिएट करती है। अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है तो वो आगे को जाएगी, तो फिर वहाँ पे इस तरह की कंडीशन आती है। तो आप पहले ही अगर जॉइंट ऑन लगा लें अपने इफेक्टेड जॉइंट पे, तो इस तरह की कंडीशन ये बहुत जबरदस्त आपने। अच्छा जी, कुछ लोग स्पोर्ट्स से जो मुंसलिक है उनके लिए ये कितना मुफीद है? फिर जिनकी एज ज्यादा है, जिनको बहुत पुराना घुटनों का दर्द, तो मैं बहुत सारे लोगों को नी रिप्लेसमेंट की तरफ उन्हें जाना पड़ता है, तो इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? आप कब कब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? हिरा मेरे साथ हैं जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो डॉक्टर हिरा से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे जी जॉइंट पेन के लिए ये ऑयल है, इसके बारे में आपने बताया स्पोर्ट्स
वाले जो होते हैं ना, आजकल बच्चियां भी हम बहुत सारी देख रहे हैं स्पोर्ट्स में। सो ये स्पोर्ट्स की अगर आपको कोई पेन है, नी में है, जॉइंट्स में पेन, तो उसके लिए भी ये इफेक्टिव है? मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। स्पोर्ट्स में डिफरेंट जो इश्यूज आ जाते हैं। फ्रोजन शोल्डर में जॉइंट ऑन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हमारे ड्यूरिंग जिम को इंजरी होगी, जॉइंट ऑन बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। एक्टिविटीज़ जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, उठना बैठना, घुटनों में से आवाज़ आती है, जोड़ों में खड़ी रहती हैं, खाना बनाना, घर में खड़े रहना, उनकी एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, वहाँ पे भी टखनों में दर्द, जॉइंट जहाँ पे भी जॉइंट होगा वहाँ पे जॉइंट ऑन लगेगा। आपके जॉइंट में पेन है, अगर आप डेली एक्टिविटीज नहीं ठीक से परफॉर्म कर पा रहे तो ये उसमें आपको हेल्प आउट करता है। आपकी डेली वेलबींग, सबसे हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नमाज पढ़ना। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत इशू होता है, कुछ लोग बैठ के नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो जॉइंट ऑन बेस्ट रोल प्ले करता है वहाँ पे। और आपके विद इन डेज जो है वो डिफरेंस फील करते हैं। हमारे पास एक ऐसी मदर आई जिन्होंने हमें दुआएं भी दी, गिफ्ट्स भी दिए साथ। वो नमाज नहीं पढ़ पाती थी, उनके घुटनों में और जोड़ों में इतना शदीद दर्द होता था कि वो नमाज पढ़नी छोड़ दी थी उन्होंने। और जॉइंट ऑन के यूज़ से वो नमाज ना सिर्फ दोबारा पढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया, बल्कि वो खड़े होकर पढ़ रही थी। ज़बरदस्त। और वो उन्होंने पूरा किस्सा बताया और वो साथ रो भी रही थी। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल स्टोरीज हैं, अगर मैं शेयर करना स्टार्ट करूं तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, एडल्ट्स हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं मुसलसल बैठ के, सिस्टम पे आजकल आपको पता है ऑनलाइन काम करने का दौर है, तो वो लोग जो कि ऑनलाइन काम करते हैं ये शोल्डर पेन में बड़ा, नेक पेन की बड़ी शिकायत करते हैं, तो ये उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं? सर्वाइकल का इशू जो है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे ये रिमोट वर्क और जैसे आपने बताया कि लैपटॉप पे काम करना है, डेस्क जॉब करने से हमारे सर्वाइकल में पेन होना स्टार्ट होता है। नेक की बैक साइड पे हम जॉइंट ऑन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने बताया फ्रोजन शोल्डर के लिए हम जॉइंट ऑन यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट रिलेटेड कहीं पे कोई भी इशू आता है जॉइंट की मोबिलिटी से रिलेटेड तो हम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स अगर कोई करते हैं तो वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी कलाइयों में भी बहुत दर्द होता है। इवन आप जिम करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हीरा, हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर की ऑप्शन मौजूद है? क्योंकि मेरे पास अब टाइम तकरीबन कोई 20 सेकंड रह गए। ऑनलाइन ऑर्डर नहीं, हमारे पास ये 36 सिटीज़ में अवेलेबल है, ऑल चेन फार्मेसीज पे अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल है। हम 3 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रिसेंटली हमें ग्लोबल अवार्ड से भी मिला और हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर रेवोल्यूशन लाने में सुकून वेलनेस को एक ग्लोबल अवार्ड मिला है, ग्लोबल रिकग्निशन मिली। चलें जी, दैट्स वेरी ग्रेट, गुड लक। और लोगों के सुकून का अगर आप ख्याल रख रहे हैं तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम लोग जिनको ज्वाइंट पे पेन रहता है, जिनके लिए आज हमने, जो कि अपनी स्किन से रिलेटेड इशू, और आपको एक टेबलेट में ये इतना ज़बरदस्त जो है न्यू ग्लो आ जाएगा, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है। फीडबैक भी आप इसका चेक कर सकते हैं, जैसे हिरा ने बताया कि इसके अमेजिंग नताइज हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।